सौभाग्यशाली गुरमुखों, ये शीश महल साधना का पार्ट 2 है। गुरमुख जन कृपया एकांत में बैठकर इस दिव्य सत्संग का, दिव्य अनुभव का आनंद प्राप्त करें। आप सभी गुरमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरमुख जन इच्छुक गुरमुखों को ही ये वीडियो शेयर करें। आपको घर बैठे ही शीश महल साधना का सत्संग सुनने का जो ये अनुभव प्राप्त हुआ है, ये सब मेहरबानी हमारे श्री गुरु महाराज जी की है। तो आप सब गुरमुख जन इस सत्संग का आनंद उठाएं और इस सत्संग को अपने हृदय में धारण करें। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने मन चित्त को एकाग्र कर अपने मस्तक पर सतगुरु दाता दयाल परमहंस महाराज जी के दिव्य दर्शन दीदार कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल प्रवचन दिवस 8। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, शब्द का अभ्यास करते रहने से सुरती में ताकत आएगी, वरना वह कमजोर होकर दुश्मनों के अधीन रहेगी। कमजोर आदमी पर हर कोई कब्जा पाना चाहता है। सुरती कमजोर है, इसलिए इसको माया मोह भटकाते हैं। ये अपने घर से भटकी हुई है, इसीलिए दुखी और अशांत है, और इसको सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्ची शांति नहीं मिल रही, जो कि अपने अंदर है। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर इंसान अपने घर से दूर रहता है, अलग रहता है, तो उसकी ताकत कम होने लग जाती है, क्योंकि उसको रिचार्ज नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें अपनी सुरती को, अपनी अंतर आत्मा को ताकतवर करने के लिए उसका रिचार्ज करना जरूरी है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज करना जरूरी है, नहीं तो हम मोबाइल कैसे यूज कर सकते। इसी तरह हर चीज को अपनी एनर्जी की जरूरत होती है। शरीर के लिए भी हमें खाना पड़ता है, खाएंगे नहीं तो बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, हम कामकाज नहीं कर सकते। अगर हम इस दुनिया में रहकर अशांत हैं, दुखी हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। जैसे शरीर में दुख आता है तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर के बताए हुए नियमों के हिसाब से चलने लगते हैं कि खाने में, अपनी डाइट में क्या चेंज करना है, कुछ दवाई खानी पड़ेगी या सप्लीमेंटल लेने पड़ेंगे, कुछ भी है वैसे हम करते हैं। इसी तरह अगर हमारा मन अशांत है, अगर मन दुखी है, तो उसकी भी हमें दवाई की जरूरत है। और वो दवाई क्या है और कौन देता है, उसका इलाज कहाँ होता है? सच्चे सतगुरु के पास। जो संत होते हैं वो ही हमारे मन को रोग की दवाई दे सकते हैं। जब मन रोगी होता है, आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, वही है जो हमें रिचार्ज कर सकते हैं। तो संत महापुरुषों की शरण में जब जाएंगे तो वो हमें समझाते हैं कि हम कैसे अपनी आत्मा को रिचार्ज कर सकते हैं। शब्द के अभ्यास से, जो सतगुरु दाता दयाल जी ने हमें नामदान बख्शा है, उसके अभ्यास से हमारी सुरती जो है दुनिया में भटक रही है, वो एकाग्रचित होने लग जाएगी। जब एकाग्रचित होगी तब हमारी आत्मा को ताकत मिलने लग जाएगी।
श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि हम अभी परदेश में हैं। ये आत्मा का देश नहीं है, ये माया का देश है, पिंड देश, माया का देश है। इसीलिए हमें रिचार्ज नहीं मिल रहा, क्योंकि हम इसे टाइम टू टाइम अपने देश में, ब्रह्मांड देश में नहीं लेके जाते, सतगुरु के चरणों से नहीं जोड़ते। और उसको जोड़ने का एक ही साधन है, उस नाम का अभ्यास जो सतगुरु दाता दयाल जी ने हमें बख्शा है। गुरुमुखो, जैसे कभी युद्ध होता है दो देशों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई चल रही है या चाइना के साथ चली है, जब तक सोल्जर्स अपने देश की हद में रहकर फायरिंग करते हैं, वो थोड़े सेफ फील करते हैं कि वो अपने देश में है, कि कुछ भी होगा वो अपने देश में है, अपनी जमीन पे है, अपनी धरती माँ के ऊपर है। कभी किसी रीजन के कारण वो सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, तो उनको कितना खतरा सहना पड़ता है। उनको खाने पीने का ठिकाना नहीं होगा, रेस्ट करने की जगह नहीं होगी, और ऊपर से डर हमेशा बना रहेगा कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। जब दूसरे देश के सोल्जर्स उसको पकड़ लेंगे तो उसकी क्या हालत होगी, उसको पता है। तो इसीलिए वो निडर होके रहता है, क्योंकि मैं अपने आप को संभाल सकूं, बच सकूं और अपने देश में लौट के जा सकूं। इसी तरह जो हमारी सूरत है, हमारी आत्मा है, वो ये भूल चुकी है कि मैं अपने देश की हद क्रॉस करके इस माया के देश में घूम रही हूं। इसी कारण से इंसान दुखी है, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ, कैसे रिचार्ज हो सकती हूँ। और ये ज्ञान, ये नॉलेज केवल और केवल समय के संत सतगुरु समझाते हैं, हमें ज्ञान कराते हैं कि तेरा अपना देश कौन सा है। उस अपने देश की पहचान कराते हैं कि ये हमारा देश नहीं है। जैसे भजन में भी आता है, मेला दो दिन दा मुड़े एथे नी आना, मेला दो दिन दा कर नेक कमाई बंदे, कर नेक कमाई मुड़े एथे नी आना, मेला दो दिन दा। इस दुनिया में आए हैं तो हमें वापस जाना है, इस शरीर को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर ये आत्मा इस शरीर से मुक्त होकर निकलेगी। फिर हमारे कर्मों के हिसाब से अगर हमने जीते जी इस नाम का अभ्यास करके अपने घर का रास्ता जान लिया है, तो हम अपने निज धाम में लौट सकेंगे। और अगर हमने इस नाम का अभ्यास नहीं किया, हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है, हमारे पास कोई गाइड नहीं है कि कहाँ जाना है, तो हम इसी 84 के चक्र में वापस पड़ जाएंगे। क्योंकि हमें इस 84 के चक्कर से कैसे एस्केप होकर निकलना है, इसका ज्ञान नहीं होगा। इसका ज्ञान अगर हम जीते जी ले लेते हैं कि हमें इस चक्रव्यूह से कैसे निकल के बाहर जाना है, निज धाम को लौटना है, तो हम जब ये शरीर छोड़कर आत्मा निकलेगी, तब हमारे परमहंस दाता दयाल जी हमें लेने के लिए आएंगे कि चलो निज धाम को चलो, उस सचखंड में चलो जहां हमारे परमहंस दाता दयाल जी ने डेरा लगाया हुआ है और अपनी प्रेमियों को, अपने गुरुमुखों को अपने संग रखा हुआ है। तो जो गुरुमुख उस सचखंड में जाना चाहते हैं, या जो गुरुमुख जीते जी उसका आभास करना चाहते हैं, या जो गुरुमुख
इस दुनिया में ही रहना चाहते हैं, पर सच्ची खुशी और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं, अपने दुखों से दूर उठना चाहते हैं, संत फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि अपना भजन का अभ्यास करो, उस शब्द की प्रैक्टिस करो जो सतगुरु दाता दयाल जी ने दिया है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही विनती है कि हम पर उनकी कृपा बनी रहे और हम इस नाम के साथ, सच्चे नाम के साथ जुड़े रहे हर पल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शीश महल प्रवचन दिवस 9। श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, गुरु का वचन तोप का गोला, भरम का कोट ढया जाए। गुरु का वचन भरम को नाश करने के लिए तोप के गोले के समान है। जिस प्रकार दुश्मन से लड़ाई के लिए हथियार से काम लिया जाता है, इसी प्रकार संसार के भरम है जिन्होंने सुरती को भ्रमित कर दिया है। इनको नाश करने के लिए सतगुरु का शब्द तोप का गोला है, इसलिए इसे कभी ना छोड़ें। शब्द और ध्यान से ही संसार के भ्रम और भय दूर होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु भी दूर भागते हैं। जैसे कि रोशनी से अंधेरा डरता है, अपनी चीज को दुश्मन के हवाले कोई नहीं करता। वे अपनी चीज क्या है? श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अपनी चीज को दुश्मन के हवाले कोई नहीं करता। इस चीज को बहुत ही गहराई से समझना। दुश्मन के हवाले कोई नहीं करता, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन वो है जो हमें दुख का कारण बन रहा है। और दुख का कारण क्या क्या बन रहा है? इमोशंस। हमारे अपने ही इमोशंस हमारे दुख का कारण बन रहे हैं। हमारे अपने इमोशन जो हैं, कभी खुशी कभी गम, ये क्या है? फीलिंग्स है, इमोशंस है। कहते हैं भव सागर से पार। भव सागर क्या है? हमारी भावनाओं का जो सागर है, हमारे इमोशंस का जो दरिया है, उसी को भव सागर कहते हैं। हम श्री गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना करते हैं कि भव सागर से पार करो, कि हमें हमारे ही इमोशन से ऊपर उठा दो। क्योंकि जब तक इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, तो हमें दुख और सुख महसूस होता है। जब हम इन सब से ऊपर उठ जाएंगे, तब हमें सुख और दुख का एक समान ही भाव रहेगा। तो भवसागर पार होना मीन्स हमें हमारे अपने भावनाओं से ऊपर उठा दे, हमारे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखा दे। और वही श्री गुरु महाराज जी वचनों में समझा रहे हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो आते हैं, ये हमारे इमोशन से ही आते हैं। जब हमें अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल होगा, तो हम अपने दुश्मनों पर विजय पा लेंगे। और उस पर विजय कैसे पा सकते हैं? जब हमारा ध्यान शब्द में, सूरत में लगेगा। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी अपने सतगुरु का ध्यान और उनका शब्द न भूले। उसके लिए साधन की जरूरत है। पहला, दर्शन करें, ध्यान करें, आज्ञा माने। इससे क्या होगा? हमारा ध्यान पक्का होगा, हमारा प्रेम बढ़ेगा हमारे सतगुरु के संग। जब हमारा प्रेम बढ़ेगा सतगुरु के संग, तो हमें ध्यान में लीन होना और अच्छा लगने लग जाएगा, और हम इन इमोशन से ऊपर उठने लग जाएंगे। दूसरा, भजन करें। इससे एकाग्रता और ताकत मिलती है। तीसरा,
सेवा करें। इससे अंतःकरण की शुद्धि और सफाई होगी। और चौथा, सत्संग। इससे ज्यादा लगन पैदा होती है, क्योंकि हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, हमारे सच्चाई का सामना करने की ताकत मिलती है कि सत्य क्या है, सत्य की पहचान मिलती है सत्संग से। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये नियम, दर्शन करना और सेवा करनी, सत्संग में अटेंड करना और भजन करना, ये सब चीजें हमारी रूह को ताकतवर करती है और हमें अपनी ही भावनाओं से ऊपर उठाती है। जब हम दर्शन करके आते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। हमें दर्शनों में पहुंचकर अपना हर दुख सुख भूल जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के प्रेम में मगन हो जाते हैं। तो यही श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि उनके वचनों पर हमें विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। जब श्री गुरु महाराज जी एक वचन फरमा दें और अगर हमारा पूर्ण विश्वास हो तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। ऐसे ही एक भक्त्यानी थी, उसका बेटा था, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था। हमेशा उसको अपने होमवर्क की, अपनी क्लास की, ऐसी सब चीजों की चिंता लगी रहती थी। उनके कारण वो सो भी नहीं पाता था, रात को बार बार उठता था, रेस्टलेस रहता था। तो अपनी मॉम से उसने कई बार बात की, तो उसकी मॉम को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या कैसे इसको समझाऊं। वो कई तरह से कहती थी, बट उस बच्चे की समझ के ऊपर चली जाती थी बात। तो उसने किसी संत से एडवाइस ली कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो संत ने सिर्फ एक छोटी सी युक्ति बताई कि बच्चे को बोलो, अगर होमवर्क नहीं हुआ, टीचर डांटेगी, टीचर कुछ कहेगी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, कि मैं उससे बात कर लूंगी, तुम बेफिक्र होके सो जाओ। अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, तुम उसकी चिंता नहीं करो, मैं टेक केयर कर लूंगी, तुम बेफिक्र होके सो जाओ। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान दो, कम क्या है ज्यादा क्या है वो मैं देख लूंगी। तो उस भक्त्यानी ने ऐसा ही किया। जब भी उसका बच्चे को टेंशन होती किसी चीज की, होमवर्क की, स्कूल की, क्लास की, किसी भी बात की, तो वो अपने बेटे से कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी, तुम बस ये काम करो, अपना पढ़ो, फोकस करो, जो भी हो रिजल्ट होगा मैं टेक केयर कर लूंगी। तो बच्चा बड़ा बेफिक्र होके सो जाया करता था। तो देखो, अगर एक छोटा बच्चा अपनी माँ के कहने पर बेफिक्र होके सो जाता है कि मेरी माँ टेक केयर कर लेगी, क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट है अपनी माँ पर कि उसने जो कहा है वो करेगी। कि अगर मैं स्कूल में किसी रीजन से पीछे छूट जाता हूँ स्टडी में, तो मेरी माँ टीचर से बात करेगी, कि किस रीजन से हुआ, क्या करना चाहिए, मेरी मम्मी टेक केयर कर लेगी। तो ऐसे ही गुरुमुखों, हमें अपने सतगुरु के वचनों पर एकाग्रता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारे सतगुरु दाता दयाल जी जो कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। उनके इशारों को समझना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते, जो श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान है, उन पर चलना चाहिए। जैसे जैसे चलेंगे तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जो ये 5 नियम पूरे करेगा, हम हर दम उसके अंग संग हैं। तो अगर वो फरमाते हैं तो क्या वो अंग संग नहीं होंगे? क्या हमें हमें इतना ही विश्वास है अपने गुरु पर? अगर इतना भी विश्वास नहीं कर सकते तो हम गुरुमुख ही कैसे? तो इसीलिए गुरुमुखों, हमें सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए, विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम उनके नियमों का पालन सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से कर सकेंगे और अपनी भावनाओं से ऊपर उठ सकेंगे, अपने इमोशन से ऊपर उठेंगे। तभी भव सागर से पार होंगे, अपनी इमोशन से ऊपर होंगे। जब इमोशन से ऊपर हो जाएंगे तभी दुख और सुख से ऊपर हो जाएंगे। इस दुनिया में भी
हमें सुख और दुख का इतना डिफरेंस नहीं मेक करेगा, हम हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे और फिर सतगुरु की प्रसन्नता तो मिलेगी ही। तो इसीलिए गुरुमुखो, हमें अपने सतगुरु के वचनों पर ध्यान रखना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए। वही श्री गुरु महाराज जी ने पहली लाइन में फरमाया, गुरु का वचन तोप का गोला, कि जो एक बार सतगुरु दाता दयाल जी फरमा देते हैं वही हकीकत है, वही सत्य है और उन्हीं पे हमें चलना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मस्तक पर विराजमान परमहंस दाता दयाल जी के चरणों में लगाकर दिव्य दर्शन करते हुए बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल प्रवचन दिवस 10। आज के दिन श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, जिना पल छिन नाम न विसरे ते विरले संसार। बहुतों की ये शिकायत रहती है कि हमें सुख शांति और आनंद नहीं मिल रहा। अब सोचने की बात है कि सुख शांति और आनंद का निवास तो अंदर है, अपने अंदर ही वह मिलेगा, मगर वहां तक कोई अपनी सुरती को पहुंचावे तो सही, या यूं ही सुख शांति और आनंद मिल जाएगा। छिन छिन मन गुर चरनी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। अब ये कहने को तो आसान है कि एक सेकंड में कह लिया गया, मगर जब कोई उसे अमल नहीं लाए, तो गुरु चरणों में ना लगाए, सतगुरु की बात ना समझे, तो उसको कैसे फायदा होगा। कहने से ही सुख शांति और आनंद क्यों होगा। सुख शांति के इच्छुक को चाहिए कि वह दर्शनों में पहुंचकर मन लगावे, उसके अंदर दर्शनों की प्यास और तड़प सदा बनी रहे, उसी के अनुसार ध्यान भी करता रहे। फिर देखो कैसे सुख शांति और आनंद अंदर ही प्रकट होते हैं। जिस तरह शरीर में रोग होने से भोजन की रुचि नहीं होती, उसी तरह मन में सफाई न होने से दर्शन की ख्वाहिश नहीं होती। सेवा ना करे तो अंतकरण क्यों कर साफ होगा। मन की सफाई के लिए सेवा की जरूरत है। भजन में एकाग्रता और युक्ति ताकत पैदा होगी। जिना पर छिन नाम न विसरे ते विरले संसार। हर वक्त नाम याद रखे, ध्यान में मन लगा रखे, फिर काम बना ही बना है। श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि एक नाम ही है जो हमें इस भव सागर से पार करेगा, जो हमें सुख और दुख से ऊपर उठाएगा। वही नाम है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमें इस दुनिया में रहते हुए भी सुख की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति होगी, और जब हम धूर्धाम में जाएंगे, अपने निज धाम में जाएंगे, वहां पे भी हमें सतगुरु के चरणों में जगह मिलेगी। पर प्रश्न ये आता है, जो हम डेली के रूटीन काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, क्या वो साथ जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे, ये सबको पता है वो नहीं जाएंगे, तो क्या साथ में जाएगा। कैसे हम उसको साथ में लेके जा सकते हैं जो इस दुनिया में कमा रहे हैं। एक बार की बात है, किसी सेठ ने सत्संग में सुना कि जो धन दौलत है वो साथ नहीं जाती। वो बेचारा बहुत मेहनत करता था, कमाई करता था, पैसे से बड़ा प्यार था उसको। तो वो सोच में पड़ गया कि मैं तो इतना कमा रहा हूं, इतना कर रहा हूं, अगर मैं इसको साथ नहीं लेके जा सकता तो इसका क्या फायदा। तो कुछ युक्ति सोचनी चाहिए ताकि मैं इसको साथ लेके जा सकूं। वो अपने सब कर्मचारियों से, एम्प्लॉय से बोलता है कि इसको कोई आइडिया लगाओ कि मैं इसको साथ लेके जा सकूं। लेकिन हम सब आजकल बहुत ही समझदार हैं। किसी को
इतना ज्ञान नहीं है कि ये साथ कैसे जा सकता है, पर इतना पता है कि ये साथ नहीं जाएगा। तो हर किसी ने अपना सर हिला दिया कि नहीं, ये साथ नहीं जा सकता। तो किसी समझदार व्यक्ति ने, जो गुरुमुख था, संत सतगुरु की शरण में रहता था, वो सेठ जी के पास आया। तो सेठ जी से कहने लग गया कि आप बहुत बड़े इंसान हो, आपके पास बहुत धन दौलत है, आपने कहीं देश विदेश की सैर की हुई है। तो जब आप कहीं विदेश में जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? तो उसने अपना बताया कि मैं वहाँ का वीजा लेता हूँ, वहाँ की करेंसी लेता हूँ, अपने पैसे कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि मैं अगर दूसरी कंट्री में जाऊंगा तो वहां पे यूज करने वाली करेंसी, पैसे मेरे पास हो, कि अगर फॉरेन जा रहा हूं तो वहां के डॉलर्स या पाउंड्स जो भी है मेरे पास हो, ताकि मैं वहां पे जाके सुख सुविधा से अपना आराम से रह सकूं, घूम सकूं। तो फिर उस आदमी ने समझाया, बस यही तरीका आपको अपनाना है कि अगर आपने धूमधाम जाना है, इस दुनिया से जब जाना है, आप अपनी कमाई की हुई लेके जाना चाहते हो, आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जब आप अपनी कमाई को कन्वर्ट कर दोगे, जो करेंसी उस देश में चलती है, जो करेंसी निज धाम में चलती है, उसमें कन्वर्ट कर दोगे, तो हमें वहां का सुख भी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास वहां की करेंसी होगी। तो अब उसको कन्वर्ट कैसे करना है? उसको कन्वर्ट करना है नाम की शक्ति से, प्रभु की भक्ति से, सेवा से, दीन दुखियों की मदद से। जब हम अच्छे कर्म करेंगे, सतगुरु के नाम का ध्यान करेंगे, तो हमारी हर श्वास की कीमत बड़ी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, उस निज धाम की करेंसी मिल जाएगी, जहां पे हम जाकर अपना सुख से रह सकेंगे, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ सकेंगे। तो गुरुमुखो, हमें उस नाम की कमाई करनी है जो सतगुरु दाता दयाल जी समझा रहे हैं। उन्होंने इन 10 दिनों में हमें कितना कुछ समझा दिया कि कैसे हमें अपने अंदर उतरना है, कैसे हमें नाम की कमाई में लगना है, कैसे अजपा जाप में लय होना है, कैसे सतगुरु के दर्शनों में मगन होना है, कि ये सब चीजें साथ जाने वाली हैं। जब साथ जाएंगी, तभी हम वहां पर सुख शांति से मुख उज्जवल करके जा सकेंगे। तो इसीलिए सतगुरु के चरणों में यही विनती करनी है कि हम सतगुरु दाता दयाल जी अपनी कृपा बनाए रखे कि हमारा हर श्वास नाम के साथ जुड़ जाए। नाम के साथ जुड़ेगा तो हमें अंदर ही अंदर प्रकाश हो जाएगा, वो ज्योत जल उठेगी जिसमें हमें लय होना है, और सतगुरु दाता दयाल जी की प्रसन्नता भी मिलेगी। तो गुरुमुखो, हमें आज से, अभी से अपने आप को दृढ़ करते हुए इस नाम से जुड़ना है। जब नाम से जुड़ेंगे तो हम एकाकार हो सकेंगे, इस जीवन में भी सच्चा सुख, सच्ची शांति पा सकेंगे, भव सागर से भी पार हो सकेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समाए गुरुमुखो, अभ्यास के वक्त मन अजपा जाप में लगा रहे। अभ्यास करते हुए जब सुरती अंदर जाती है, तो यहाँ अमृत भरा हुआ उल्टा कवल है, उसे पाकर मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। इसलिए अजपा जाप भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं, गगन मंडल में उल्टा कुआं, जहां अमृत का वासा, सगुरा भर भर पिए और निगुरा जाए प्यासा। कि हमारे आज्ञा चक्र में उल्टा कुआं कहते हैं, जहां से दिन रात अमृत बरस रहा है और सिर से निकलते हमारी जुबान पर आता है और हमारे शरीर में जाता है।
जो वो अमृत का पान करता है उसको सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिलता है। और वो अमृत का पान कैसे हो सकता है? अपने मन को एकाग्र कर, अपने ध्यान में अपने श्वासों को अजपा जाप की माला में लगाकर जब हमारा मन चित एकाग्र होगा, तभी वो कमल से अमृत बरसेगा और हमारी जीवा पर गिरेगा। हमारी तालू जो और जीवा जब जुड़े रहते हैं, तो वो जो अमृत उस तालू से जीवा पे आएगा, तो उसका असली आनंद हमें प्राप्त होगा। इसी तरह गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अपने श्वासों को जब हम नियंत्रण में रखेंगे, सही ढंग से उस श्वासों में नाम सुमिरन को लगा के रखेंगे, तो जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, तभी वो अमृत बरसेगा। कि जैसे गुरुमुखो, अगर कोई झील है, झील के किनारे बैठे हैं, तो उसमें अगर कंपन चल रही है किसी न किसी तरह से, हवा से, या कोई कंकर फेंक रहा है, तो उसमें एक वाइब्रेशंस आती है जो पानी को पूरा हिला देती है, और उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह जो हमारे आज्ञा चक्कर से अमृत बरस रहा है, वो एक बहुत ही सुई से की नोक से भी छोटा एक होल है जहां से अमृत बरसता है। और वो अमृत अगर हमारी जीवा पर पड़ेगा, तभी हम उसको सही ढंग से अपने इस शरीर में प्रयोग कर सकते हैं। और वो अमृत कब बरसता है? जब हमारा मन एकाग्रचित्त होता है, हमारा हर श्वास एकाग्र रहता है। जैसे गुरुमुखो, ये मन है, मन कभी भी एकाग्र नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार करता रहता है। एक बार की बात है, एक कथा में कहीं सुना था कि एक आदमी के पास एक भूत होता है, और भूत हमेशा अपने आदमी का, अपने मालिक का कहना मानता है, पर हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहना चाहता है। अगर बिजी नहीं रहता तो वो सिर पे आके खड़ा हो जाता है फिर से, कि अब मैं क्या करूं। तो वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि जो भी इसको काम देता हूँ भूत को, वो जल्दी से करके आ जाता है, फिर मेरे सर पे खड़ा हो जाता है, कि मुझे चैन से बैठने भी नहीं देता, कि मेरे सर पे ही खड़ा रहता है। इस परेशानी से वो एक संत के पास जाता है। संत को जाके अपनी परेशानी बताता है कि इस भूत से तो मैं तंग आ चुका हूं। तो संत ने उसको एक युक्ति बताई कि एक लकड़ी ले लो, बांस ले लो, उसको मिट्टी में गाड़ दो, और भूत को बताओ कि इस पे चढ़े और उतरे, यही उसका काम है। और जब तुम्हें उससे कुछ काम लेना हो, तो उसको बुला लो, काम खत्म हो जाए तो फिर से उसको बोल दो कि बांस पे चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। तो इसी तरह गुरुमुखो, हमारा जो मन है, वो मन हमेशा कुछ ना कुछ विचार करता रहता है। इन विचारों से हमें छुट्टी नहीं मिलती। तो हमें क्या करना है? अपने विचारों को नाम से जोड़ देना है, क्योंकि मन ने कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो सोचना ही है। तो क्यों ना हम इसको उस वास की तरह बना दें कि ये श्वासों के नाम से ऊपर चढ़े, फिर नीचे आए, श्वास ऊपर जाए विद द गुरु गुरु महाराज जी के शब्द से, और लौट के आए। जैसे जैसे ये श्वास ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हमारा मन इसमें बिजी रहेगा, और बिजी रहेगा तो हमें गलत विचार नहीं आएंगे, और जब गलत विचार नहीं आएंगे तो हमारा मन एकाग्र चित्त हो जाएगा, और हम मालिक, जो आत्मा मालिक है इस शरीर की, वो एकाग्र होके ध्यान में लीन हो सकती है, सतगुरु के दर्शन पा सकती है। तो जब हम सतगुरु के दर्शन पाएंगे, तो वो अमृत की बूंद जो अंदर बरस रही है, उसको हम पान कर सकेंगे। और जो अमृत की बूंद पान करेंगे, तभी हमें सच्ची आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए बार बार सतगुरु जी समझा रहे हैं,
श्वासों की कर सिमरनी, अजप्पा का कर जाप, सतगुरु का ध्यान धर, सोहम आपे आप। श्वासों की कुदरती माला है, अजप्पा का जाप इस माला से जपना है। इसके साथ ही सतगुरु का ध्यान अपने अंदर में दोनों आंखों के मध्य में एकाग्र रखे और शब्द का सुमिरन अपने आप होता लगे चले जाएगा, तो हमें अंदर से वो अनाहत ध्वनि महसूस होनी शुरू हो जाएगी, जो अंदर हमेशा चल रही है। चलते मार्ग एक में मिले बटाऊ का बास, भावे अभी बिछड़े भावे कोस पचास। बस श्वासों के जाप और ध्यान में अपना मन पूरी तरह लगाओ। अभ्यास के समय पूरा पूरा लाभ उठाओ। जैसे हम अपने एक एक श्वास को सतगुरु के शब्द से जोड़ देंगे, हमारा मन एकाग्र होगा। जैसे हम पानी के शांत होने से उसमें हम अपना चेहरा देख सकेंगे, इसी तरह मन के शांत होने से, एकाग्र होने से वो अमृत की बूंद का पान कर सकेंगे। तो बस अपने मन को हमें सतगुरु के शब्द के साथ जोड़ के रखना है कि हमारा कोई भी श्वास खाली ना जाए, सतगुरु के लेखे लगे। तो अपने मन को एकाग्रचित करके अपने भजन अभ्यास में हमें अपना टाइम देना है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार 1 घंटा भजन 24 घंटे में से करना है। तो श्री गुरु महाराज जी बाकी के 23 घंटे हमारे साथ रहेंगे। अगर हम 1 घंटा उनको सच्चे मन से समर्पित करेंगे, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर श्वास अपने लेखे में लगाए, अपनी दया मेहर हम हम पर बनाए रखें कि हमारा हर श्वास सतगुरु के चरणों में जाए। तो गुरुमुखो, हमें आज से एक कदम आगे बढ़ाना है उस अमृत की बूंद की तरफ जो हमारे अंदर बरस रही है, पर हमें उसको सही ढंग से यूज करना नहीं आता, क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतनी भक्ति नहीं कि हम उस बूंद का सही तरीके से पान कर सके। सतगुरु के दाता दयाल जी के चरणों में यही विनती है कि हमें सही मार्ग पर चलने की कृपा दृष्टि बख्शे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे परमहंस महाराज की जय। सतगुरु के श्री चरण कमलों में लगाते हुए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल दिवस 12 के प्रवचनों में श्री गुरु महाराज जी अनहद नाद के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे गुरुमुख को अपने भीतर उतरना है। अपने अंदर की मंजिलों में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे शुरू के दिनों से हम समझते आ रहे हैं, कैसे अपने मन को एकाग्रचित कर अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में लगाना है, क्योंकि वो हद है। वहां से आगे बढ़ते हुए अजपा जाप में लीन होते हुए अपने सोहम के नाम की ज्योति को जलाना है। तो वही श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जो मनमुख हैं, जो गुरुमुख नहीं होते, जिसको इस बात की समझ नहीं होती, वो अपनी इंद्रियों के रसों में डूबे रहते हैं। बट जब हम अपनी इन इंद्रियों से ऊपर उठकर अंदर की तरफ जाएंगे, उसे जपा जाप में लीन होंगे, तो हमें धीरे धीरे हमारे अंदर के जाने में रस आने लगेगा। तो उस रस की एक स्टेज होती है अनहद नाद। वो नाद जो अंदर हमेशा चल रहा है। अनहद, अन का मतलब होता है नो, हद का मतलब होता है लिमिट। अनहद मीन्स नो लिमिट। और नाद का मतलब होता है मेलोडी, म्यूजिक। तो अनहद नाद, हमारे अंदर वो धुन चल रही है। बहुत सारी धुनें हम जैसे संतों के वचनों में सुनते हैं आजकल।
लोग यूट्यूब व्हाट्सएप में भी ये सब चलाते हैं, सुनते हैं कि हमारे अंदर अनहद नाद है, वो ध्वनि चलती है, जो शंख की ध्वनि है, बांसुरी की ध्वनि है, वीणा की ध्वनि है, तरह तरह की आवाजें हैं, सब अंदर मिलती है। पर सोचने वाली बात ये है, ये सब आवाजें बाहर भी तो है, तो फिर हम अंदर क्यों उतरे? कि क्या फर्क है? अगर बांसुरी की आवाज सुननी है, यूट्यूब ऑन करो, बांसुरी की आवाज सुन लो। कितना इजी है कि क्यों इतनी मेहनत करें, हम अंदर उतरे। वही श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि आंखों से नीचे इंद्रियों का संसार है और सुरती बाहर दुनिया में फैलती है। ये सब मैल है जो हमारे मन को मैला करती है। अगर कोई कहे कि मैं ये चीज भी ले लूं, वो भी हासिल कर लूं, इस पर कब्जा कर लूं, उस पर कर लूं, वगैरह वगैरह करते रहते हैं, वो सब हमारे सर पर बोझ बन जाता है। सुरती हमारी मैली होनी शुरू हो जाती है। पर हम इन दोनों आंखों से ऊपर शब्द में सुरती को लगाएंगे तो वहां अनहद शब्द आत्मा की ज्योति है और सोहम ध्वनि अंदर होती है। इसमें लय होना है। नोदर ठाके धावत रहाए, दासवें घर निजवासा पाए। अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमत शब्द समाए। कहते हैं कि जो गुरु की मति से, गुरु की आज्ञा से अंदर जाना जाता है, उन उसको वो सब बाहर की आवाजें जो है वो अंदर भी सुनती है, अंदर भी मिलती है, बट वो और सुरीली होती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अंदर की वो ध्वनि सुनती है जो कहीं और नहीं सुन सकती। और वो ध्वनि क्या है? वो है आवाज, हमारी अपनी अंतर आत्मा की ध्वनि। जैसे कभी कभी हम लोग कुछ काम करने जा रहे होते हैं, किसी कुछ खाना है या पीना है, हम हम लोगों में अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं कि एक दिल करता खा लूं, एक दिल करता नहीं करूं ये काम। वो क्या है? वो सेकंड आवाज जो आ रही है वो क्या है? कि एक दिल चाहता है ये काम कर लूं और दूसरा दिल चाहता है मैं वो काम नहीं करूं। दिल तो एक ही है, पर वो दूसरी आवाज जो आ रही है, जो आपको कह रही है, वो क्या है? वो अनहद नाद की अंदर से आवाज है, वो है आत्मा की आवाज, जो हमें गाइड करती है कि ये काम सही नहीं है, मत जाओ, मत करो। पर हम यूज टू नहीं है उस आवाज को सुनने के लिए, उस आवाज को हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम अपने मन की मति के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। तो मन की मति से ऊपर उठना है, और जब इन विधियों से जो श्री गुरु महाराज जी ने समझाई है अंदर उतरेंगे, तो वो आत्मा की ज्योत और सोहम की ध्वनि जो अंदर हमेशा चल रही है वो भी सुनेगी, और उसी में हमें अपनी आत्मा की आवाज जो कि परमात्मा का अंश है उसको भी सुन सकेंगे। और वही है जो हमें हर कदम पे गाइड करती है। जो इस ध्वनि को सुन सकते हैं उसका हर कदम सही रहता है, सही जाता है। कि हम लोग ऑलवेज क्यूरियस रहते हैं कि किसी फला पर्सन को सब फ्यूचर की बातें पता है, वो गाइड करता है कि वो फ्यूचर देख के, हाथ देख के फ्यूचर बता देता है, वो माथा पढ़ के फ्यूचर बता देता है, कोई संत है या जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, वो सब बता देते हैं फ्यूचर। क्यों? क्योंकि वो अनहद नाद को अंदर सुन रहे हैं। पहले इंसान अपने अनहद नाद को सुनता है ताकि वो अपने आप को गाइड कर सके। जो हमें गाइड कर सकता है वही अंदर की अनहद धुन है, वो राग है जिसमें हमें लय होना है, ताकि हम इस जीवन में
सच्चे सुख और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सके। जब हमारी आत्मा हमें गाइड करेगी तो हमारा हर कदम सही जाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, एक ही रूप है। तो हम उस रूप को पहचान जाएंगे, तो उसकी ध्वनि को सुनना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा मन जो है ऑलवेज, जैसे पिछले वचनों में भी आया कि 1 मिनट में हमारा मन 25-30 विचार बनाता है, तो वो शांति नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम अपने अंदर की आवाज सुन सके। और ये सब विधि जो श्री गुरु महाराज जी ने शीश महल साधना में करवाई है, वो इसी विधि को आगे बढ़ाने के लिए कि हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुन सके, ताकि हम अपने जीने के रास्ते को समझ सके, अपने हर कदम को सोच समझ के आगे बढ़ सके। पर प्रश्न ये आता है, अब अंदर की ध्वनि को हम कैसे सुने? वही श्री गुरु महाराज जी ने समझाया। आंख नाक मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जब हम थोड़े समय के लिए भी अपने बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होके अपने आप को अंदर लॉकडाउन कर लेंगे, तो हम अंदर उतर सकते हैं। हमारे बाई जी थे, और बाई जी जब हमारे सब पास आया करते थे, उनकी सेवा में हम रहते थे, तो वो कई गुरुमुखों को जब नामदान देते थे, समझाते थे कि उस विधि का कि कैसे करना है, तो बाई जी एक मुद्रा समझाते थे, शानमुखी मुद्रा जिसे कहते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, शानमुखी मुद्रा। वो क्या है? दोनों अंगूठों को अपने कान में लगा देना, ताकि हम कान से कुछ सुन ना सके बाहर की आवाज को, अंदर की आवाज की तरफ जाने के लिए। और जो चारों उंगलियां हैं वो मस्तक से आंखों के बीच में लगा देनी है, ताकि आंखें भी थोड़ी दबी रहे, पलके नहीं खुले, और कान भी दबे रहे। तो उस मुद्रा में बैठकर अपने जाप को, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए, जो सतगुरु का शब्द है उसकी प्रैक्टिस करते हुए जब उसमें गहरा उतरेंगे, तो हम आगे बढ़ सकेंगे, अंदर की वो धुन सुन सकेंगे, जो धुन अंदर श्री गुरु महाराज जी अनहद नाद की बता रहे हैं। अनहद नाद इतनी प्यारी धुन है, जिसमें एकाग्र चित हो, आपको सब गम भूल जाएंगे। हर बॉडी का पार्ट, बॉडी का हर सेल खुशी से झूम उठेगा। कभी कभी जैसे हम घर में कोई म्यूजिक ऑन करते हैं, भजन ऑन करते हैं, या सॉन्ग्स ऑन कर लेते हैं, गाने सुनते हैं, तो जैसे गाने की लय होती है, हमारा पूरा का पूरा मन चित उसमें एकाग्र होने लगता है, झूमने लगता है। अगर खुशी का गाना है, दुखी का गाना है, तो उसमें वैराग्य आने लगता है, सैड होने लगता है। तो ऐसे ही जो अंदर की ध्वनि है, वो रस है, वो सच्चा रस है, जिससे हमारे बॉडी के हर सेल में एक एक्टिवेशन हो जाती है, जो हमें सतगुरु के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उस परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, और हमें वही सच्चा आनंद, सच्ची खुशी देता है, और हम सतगुरु के चरणों में मुख उज्जवल करके बैठ सकते हैं। तो यही श्री गुरु महाराज जी ने इस दिन के वचनों में समझाया कि हमें अपने मन चित को एकाग्र करते हुए अंदर उतरना है, और अंदर उतर कर उस अनहद नाद की ध्वनि को सुनेंगे, तो हम अपने जीवन के हर आनंद को ले सकेंगे, ताकि हमें हमारा मन नहीं, हमारी आत्मा गाइड करे हर एक स्टेप के लिए, कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय जय। शीश महल प्रवचन दिवस 13।
श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों को आसन लगाकर बैठने के लिए समझाया कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए। फिर हमें श्वासों पे अपने नाम जाप का अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते अपनी अंतर्दृष्टि को दोनों आंखों के बीच में रखकर उस विराट रूप श्री परमहंस दाता दयाल जी के दर्शन दीदार करने हैं। फिर सतगुरु दाता जी फरमा रहे हैं, अभ्यास के वक्त खास तौर पर खबरदारी और होशियारी की जरूरत होती है। पहली होशियारी ये कि आलस और नींद सुस्ती ना आए, और दूसरी होशियारी ये कि आपकी सुरती एकाग्र रहे, क्योंकि मन का स्वभाव है इधर उधर भटकना और तरह तरह के विचारों को लाना। उनके बीच में ना फंसते हुए हमें अपनी सुरती को शब्द के साथ जोड़ना है और एकाग्र चित्त होकर अपना अभ्यास करना है। श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि मन और माया की तो ये कोशिश होती है कि जीव को सतगुरु के शब्द में और सतगुरु के ध्यान में ना लगने दे। उधर गुरुमुख भी यही कोशिश करते हैं कि सुरती को सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के शब्द में जोड़कर रखे। बस यही युद्ध ही अभ्यास है। गुरुमुख अपनी तरफ से पूरे सावधान होने चाहिए और खबरदारी रखते हुए अपनी सुरत को सतगुरु के शब्द और उनके ध्यान में एकाग्र रखना चाहिए। सुरती को भटकने ना दे। गुरुमुख को सतगुरु दाता दयाल जी हमें समझा रहे हैं कि अपनी सुरती को एकाग्र चित्त रखना है। बहुत सारे गुरुमुखों की ये कंप्लेन होती है कि भजन करते करते नींद आ जाती है, तो उसी का रहस्य सतगुरु दाता दयाल जी ने इन वचनों में समझाया है कि हमारी सुरती अगर पिंड देश की तरफ होगी तो हमें नींद आने लग जाती है। अगर हमारा अंतर ध्यान जो हमने अपनी दोनों आंखों के बीच में एकाग्र किया है, वहां पर हमारी अंतर्दृष्टि अगर ऊपर की तरफ होगी कि आंखें बंद है पर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम ब्रह्मांड की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और अगर हमारी आंखें नीचे की तरफ हो जाती है तो हम पिंड देश की तरफ हो गए हैं। पिंड देश में माया का पसारा है और हमें माया में नहीं फंसना। इसलिए जब हम सब गुरुमुख जन भजन अभ्यास करेंगे तो अपनी सुरती को ऊपर की तरफ दोनों आंखों के बीच में रखेंगे। इसी से ध्यान एकाग्र होगा और हमें अंदर की मंजिलों पर जाना आसान होगा। श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि समय दोबारा हाथ में नहीं आता। कि एक बार जो वक्त चला गया वो दोबारा नहीं मिलता। जैसे एक बार की बात है, दो दोस्त शहर से गांव की तरफ गए। वहां पे उन्होंने एक आम का बगीचा देखा तो उनको हुआ कि यहाँ घूमना चाहिए। तो भूख भी लगी थी, थक भी गए थे, तो उन्होंने आम के बगीचे के जो माली थे उनसे पूछा कि हम यहाँ अंदर जा सकते हैं। तो माली ने कहा कि जा तो नहीं सकते, क्योंकि मेरे मालिक की परमिशन नहीं है इसमें, पर आप बहुत दूर से आए हो तो मैं आपको 2 घंटे का समय देता हूँ। आप अंदर जाके घूम लो, जो करना चाहो कर लो। तो वो दोनों दोस्त अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो आम के पेड़ों की ठंडी छाया में बैठे हैं। एक को तो होता है कि चलो आए हैं, इतने मीठे आम लगे हुए हैं, चलो आम खाते हैं। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो सोना है पेड़ की छाया में। तो एक तो सोता रह गया 2 घंटे और दूसरे ने खूब आम खाए 2 घंटे। तो जब 2 घंटे बीत गए तो माली ने बाहर निकाल दिया। बाहर आकर आपस में बात कर रहे हैं। तो जो सोया हुआ था वो बोलता, मेरी नींद तो, थकान तो पूरी हो गई, पर भूख लगी है।
और जिसने बहुत आम खाए वो बोलता है कि मेरा पेट तो भर गया बट अभी भी मेरी थकान है, क्योंकि पेड़ से आम तोड़ते तोड़ते मैं और थक गया हूँ। तो गुरुमुखो, यही हालत हमारी है। हम संसार में आए हुए हैं पर हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। हम अपना सारा समय दुनिया के काम काज में लगा देते हैं, 24 घंटे बस सुर्ती उसी में जोड़ के रखते हैं, जिससे हमारा शरीर मन आत्मा सब थक जाती है। इसीलिए सतगुरु दाता दयाल जी फरमा रहे हैं कि अपना आलस निंद्रा त्याग कर थोड़ा समय भजन अभ्यास में लगाओ। कि अगर हम आम के बगीचे में घूम रहे हैं, अच्छा तो यही रहता कि हम थोड़ी देर आम खाते फिर आराम करते, तो दोनों काम हो जाती कि पेड़ की ठंडी छाया में आराम भी मिल गया। तो इसी तरह गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि दुनिया में आए हो, सब काम करो, पर अपनी सूरत को सतगुरु के चरणों में रखो और थोड़ा समय अभ्यास में लगाओ, ताकि हमें जो 24 घंटे में थकान मिलती है उसमें थोड़ा आराम मिल जाए। तो आराम मिलेगा तो हम अपने तन और मन को अच्छे से रख सकेंगे, हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा और आत्मा को भी शांति मिलेगी। इसीलिए गुरुमुखो, हमें सतगुरु दाता दयाल जी पर समझा रहे हैं कि भजन अभ्यास में, नाम के शब्द में हमें अपने श्वासों को जोड़कर प्रैक्टिस करनी है और इसका अभ्यास करते रहना है। वही सतगुरु दाता दयाल जी कह रहे हैं, छिन छिन मन गुर चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कि हर पल उनके ध्यान में अगर लगेगा तो हम जब भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली कनेक्शन अंदर की तरफ लग जाएगा। और अगर हम बाहर की दुनिया में घूमते रहेंगे तो फिर हम जब भजन पे बैठेंगे तो हमारे मन में वही सब विचार आएंगे जो हमने देखा सुना। तो इसीलिए हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और वो सब हमारे भजन अभ्यास में विघ्न डालेगी। तो गुरुमुखो, हम आज से अभी से यही कोशिश करेंगे कि निंदा चुगली को त्याग कर कुछ ऐसा कार्य करें जिससे सतगुरु को प्रसन्नता मिले। और सतगुरु को प्रसन्नता इसी से मिलती है कि हम भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। तो थोड़ा थोड़ा कर्म ऐसा करते चले कि हम किसी न किसी को खुशी प्राप्त दे सकें, तो उससे हमें सतगुरु दाता दयाल जी की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और हमें जब भजन में बैठेंगे तो हमारा मन हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा तो हमारा भजन भी अच्छा होगा, हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें अंतर्मुखी करें और अपनी कृपा दृष्टि का पात्र बनाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। को अपना आसन लगाकर बैठने के लिए फरमाया और अपने श्वासों में अजपा जाप में उस नाम का ध्यान करें। फिर अपनी अंतर्दृष्टि को दोनों आंखों के मध्य में रखकर श्री परमहंस दयाल जी जो विराट रूप में विराजमान है, उनके दिव्य दर्शन करें। फिर श्री गुरु महाराज जी ने समझाया, गुरुमुखो, अभ्यास करते हुए शरीर को आसन में दृढ़ रखना तथा मन बुद्धि एवं सुरति को होश पूर्वक बिठाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने मन की निरख परख करते रहना और सतगुरु की आज्ञा के दायरे में रहना है। सबसे पहले तो मन को बुराई के ख्यालों से रोकना है। मन में बुराई के ख्याल पैदा हो तो उसको दृढ़ होकर रोक लेना है और अपने मन को एकाग्र रखना है। अगर भजन में मन नहीं लगता, सेवा में आलस करता है और दर्शन के लिए आलस करता है, तो कर्म मत छोड़ो। शरीर से अपना कर्म और धर्म जरूर निभाते रहो। सेवा भक्ति और भजन के कर्म का अभ्यास करते रहने पर मन भी ठीक होने लगता है। जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं
अल्फाबेट्स लिखने सिखाते हैं। तो क्या करते हैं, शुरू में बच्चे को एकदम सीधा लिखना नहीं आता, तो उस पे लाइंस बनी होती है अल्फाबेट्स को कैसे लिखना है। तो बच्चा उस डॉट डॉट को फॉलो करता हुआ अल्फाबेट्स लिखता है कि ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, या का खा कैसे लिखना है। तो बच्चा उस पर प्रैक्टिस करते करते एक दिन विदाउट बिना वो डॉट्स के लिखना शुरू कर देता है। वही श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अगर अभ्यासी को अपना मन कंट्रोल में रखना चाहिए, पर अगर वो भागता है, पर अपने शरीर को कर्म से नहीं दूर करना है, कि हमें भजन में आलस नहीं करना है। मन लगे या ना लगे, अपना कर्म करना है, सतगुरु की हाजिरी में बैठना है। जैसे उन्होंने आज्ञा दी है कि आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आसन लगाकर सतगुरु को हाजिर नाजिर मानकर भजन अभ्यास में लीन हो, मन लगे या ना लगे। अब श्री गुरु महाराज जी शुरू में 13 दिन में ये समझा रहे थे कि कैसे बैठना है, कैसे श्वासों में ध्यान लगाना है, कैसे अंतर्दृष्टि को एकाग्र करना है, कैसे हमें सुस्ती को छोड़ना है, वो सब समझा रहे थे। अब इस दिन में श्री गुरु महाराज जी ने समझाया कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारा मन भागता है, दौड़ता है, नहीं बैठना चाहता है, तो फिर भी मन के पीछे ना लगो, क्योंकि हम गुरुमुख हैं। गुरुमुख जो गुरु की आज्ञा माने। इसलिए श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अगर मन नहीं भी लगता, पर अपना कर्म नहीं छोड़ो। जैसे कभी कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता है, बट फिर भी हमें बनाना पड़ता है कि चलो भूख तो लगी है ना, पेट तो भरना है ना। तो वो खाने का स्वाद इतना गहरा नहीं होता, या हम लोग शॉर्टकट में कुछ बना लेते हैं कि चलो आज हम इजी दाल चावल बना लिए, बस जल्दी से बन जाएंगे। तो इसी तरह पेट भरने के लिए हमें फिर भी अपना कर्म करना पड़ा, चाहे हमने कुछ थोड़ा सा ही बनाया, कि पेट तो भरना है ना, भूखे थोड़ी रहेंगे। इसी तरह हमें अपना भजन अभ्यास करना है, मन लगे या ना लगे। उस पर नहीं ख्याल करना है कि मन नहीं लग रहा तो चलो छोड़ो, क्या बैठना है। अब बच्चे का मन नहीं करता स्कूल जाने को, फिर भी माँ बाप उसको, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, नहीं जाना है। अगर अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो स्कूल वाले निकाल देंगे, इतनी फीस पे करते हैं। तो वहां पे हमें याद आ जाता है कि हम फीस पे कर रहे हैं, तो पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, छुट्टी क्यों करनी। तो इसी तरह श्री गुरु महाराज जी भी हमें समझा रहे हैं, मन गया तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, चीले बाजो नानका, क्या करेगा तीर। इंग्लिश में छोटा सा वर्ड है, फेक इट टू मेक इट, कि जो चीज है नहीं उसको करने की कोशिश कर लो। जब कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन हमारा मन उसमें एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट देना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी बात मैंने कहीं सुनी, कि अगर आपको आपकी जॉब नहीं पसंद है ना, कहते हैं कि बैंक से लोन लेके अच्छा बड़ा घर ले लो सुंदर सा, तो जब बैंक की पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अपने आप हमारी जॉब जो है हमें अच्छी लगने लग जाएगी। तो इसी तरह गुरु महाराज जी समझाते हैं कि अपने शरीर को कर्म से नहीं रोको, अपने शरीर को दृढ़ करके आधा घंटा बैठो, तो अपने आप एक दिन मन भी आकर वहां पर बैठेगा कि चलो अंदर की जर्नी का रंग भी देख लेते हैं, अंदर के नजारे भी देख लेते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास अंदर की तरफ हमें ले जाएगा, और हमारा मन भी अंदर जाएगा। तो गुरु महाराज जी बार बार यही समझाते हैं, छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कि अपने मन को हर पल सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की आज्ञा में लगाना है। दर्शन दीदार करने से हमारे अंतर मन का अंधेरा दूर होगा, क्योंकि वो सतगुरु रोशनी है। तो वो सतगुरु की आज्ञा में चलेंगे तो उस रोशनी में रहेंगे जो श्री गुरु महाराज जी हमें हरदम दे रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर अंधेरा है,
जैसे ही गुरु महाराज जी की आज्ञा हमें मिलेगी तो उजाला होने लगेगा और हमारा मन उस उजाले में खुशहाल होकर भजन बंदगी में लगेगा। जब भजन बंदगी में लगेगा तो हमें अपना सच्चा आनंद, सच्ची खुशी मिलेगी। तो इसीलिए शौक पैदा हो जाएगा अंदर जाने का, एक इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। जिस जिस सब्जेक्ट के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं ही होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मैथ नहीं अच्छा लगता, साइंस नहीं अच्छा लगता, किसी कारण से अच्छा लगता है नहीं, क्योंकि उसको की समझ में नहीं आता। एक बार कोई अच्छे से उसको समझा दे कि मैथ की टेक्निक्स क्या होती है, तो फिर हमारा इंटरेस्ट बनने लग जाता है। और जब इंटरेस्ट बनने लग जाता है तो हमें उसकी नॉलेज हो जाती है। नॉलेज हो जाती है तो फिर हमें वो काम करना अच्छा लगने लगता है। क्योंकि इजी हो जाता है। अभी हमें भजन करना इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि हमें अंदर का उजाला नजर नहीं आता। पर उसके लिए गुरु का नाम, गुरु का दीपक, गुरु की आज्ञा का दीपक जगाना पड़ेगा। और गुरु की आज्ञा बार बार यही है कि बैठो तो सही, एक बार बैठो तो सही। बस बैठेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी इंटरेस्ट उसमें लग जाएगा। क्योंकि अभी तक हम जितना भी बैठते हैं अपनी प्रार्थना लेके बैठते हैं कि गुरुमत जी मेरा ये काम अधूरा रह गया, ये काम कर दो, वो कर दो। पर उसको हमें प्रार्थना में ही बस रह जाते हैं कि प्रार्थना पूरी हो जाए, कभी अपने लिए किया ही नहीं। तो इसलिए अभी अपने लिए, अपनी अंतर आत्मा के लिए, अपने सच्चे सुख के लिए, उस सच्चे आनंद के लिए बैठना शुरू करो। ज्यादा नहीं तो 10 मिनट, 10 मिनट से शुरू करो। अगर 10 मिनट भी वो मन एकाग्र हो गया तो हमें सतगुरु की प्रसन्नता तो मिलेगी ही, हमारा अपनी अंतर आत्मा की वो खुराक पूरी होगी जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। जो आज कल की दुनिया में देखते हैं कि हम लोग रोज दुखी होकर किसी ना किसी बात से चिंता में रहते हैं, उस चिंता का दरवाजा बंद करेंगे। हमें अपना दूसरा दरवाजा खोलना है। कैसे, जैसे पुरानी बातों में भी कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 100 दरवाजे खोलते हैं। इसी तरह हमारी माइंड की भी, मन की भी हालत वही होती है। जब उसका एक थॉट, एक विचार बंद करते हैं तो वो दूसरा विचार लेके आता है। तो हम अगर उस विचारों में शुद्धता ले आएंगे, पॉजिटिविटी वाली बातें करेंगे, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, देखेंगे, तो हमारा ध्यान भी उसी तरफ हो जाएगा। तो हमें आनंद ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए गुरुमुखों, हमें कोशिश करनी है, चाहे 10 मिनट, आज्ञा तो 1 घंटे की है, पर अगर हम 1 घंटा नहीं कर शुरू में कर पा रहे हैं, 10 मिनट एकाग्र चित्त होकर सुबह शाम कोशिश करनी है। एक बार की बात है, मुझे किसी ने, हमारे बाई जी थे, उन्होंने सुनाई कि एक भक्त्यानी थी, श्री गुरु महाराज जी से बड़ा ही प्रेम था उसका। इतना प्रेम था कि वो चाहती थी कि मैं श्री गुरु महाराज जी के नजदीक जाकर उनसे बातें करूं, कि आज तक मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो उसने बाई जी को बड़ी विनती की कि बाई जी कुछ करो, कुछ करो, कि मैं उनके नजदीक जाकर उनसे बातें कर सकूं। शिव तो बाई जी ने उसको समझाया कि अभी त्योहार के दिन है, मुश्किल है, थोड़ा बहुत संगत है, रश है, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो पर उसकी इतनी इतनी ज्यादा इच्छा थी, तो रो रो के हार रही थी। तो उसके बाई जी ने उसको समझाया, तू ऐसा कर, रात को सोने से पहले 10 मिनट एकाग्र चित्त होकर सतगुरु का ध्यान कर, नाम शब्द का उच्चारण कर, अपने दिन मन को नाम से जोड़ के बस सो जा। सुबह उठते ही 10 मिनट फिर से बैठ, उस नाम का ध्यान कर जो सतगुरु जी ने बख्शा है। तो श्री गुरु महाराज जी तक वो प्रार्थना जरूर जाएगी। और वो तो पूरी सृष्टि के मालिक है, तो तुम्हें जरूर तेरी इच्छा का फल देंगे। तो उसने ऐसे ही किया। जब रात को सोई, नाम जपते जपते
फिर लेट गई, सो गई। तो फिर सुबह उठी, 10 मिनट अभ्यास किया, फिर अपना नित्यनेम करना शुरू किया जो भी दिन का था। तो जब अगले दिन उसको लाइनों में मत्था टेकना था, मत्था टेकने के लिए लाइनों में लगी हुई थी, तो अचानक से उसको महात्मा जी ने बोला कि तुम्हारी रिक्वेस्ट तो लिखी है कि आगे आकर मत्था टेको। तो गुरु महाराज जी ने उसको आगे बुलाया। तो उसने मन भर के बातें की। 10 मिनट श्री गुरु महाराज जी से उसकी बातें हुई। श्री गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा दृष्टि उसको बख्शी, उसके हर दिल की तमन्ना पूरी की। तो गुरुमुखो वो भक्त्यानी बताती है कि जब भी उसको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी चीज में रुकावट आती है, तो उसको ये बात जरूर याद आ जाती है कि अगर 10 मिनट भजन करने से दुनिया के मालिक सतगुरु दाता दयाल जी खुद मिल सकते हैं, तो ये शारीरिक सुख दुख कैसे दूर नहीं हो सकते, कैसे हम इनसे ऊपर नहीं उठ सकते। बस गुरुमुखो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने 10 मिनट से शुरू करें और 1 घंटा तक लेके जाएं, ताकि हम उस श्री आज्ञा को पूरा कर सकें और अपने सतगुरु की प्रसन्नता पा सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिवस 15 श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुखों को 15वें दिन में समझा रहे हैं कि गुरुमुखों, जिस तरह की बाहर से प्रेमी जन दर्शनों को आते हैं, वह कोशिश करके, मेहनत करके, यत्न करके ज्यों त्यों दर्शन की अभिलाषा से श्री अनंतपुर पहुंचते हैं, उसी तरह ही सुरती को भी नीचे से उठाकर अपने अंदर में सतगुरु के स्थान पर गगन मंडल में पहुंचाना है। वह शरीर से सफर है, तो ये सुरती से तय करना है। दर्शनों को आने वाले अपने नगर से श्री अनंतपुर पहुंचते हैं। उनके रास्ते में कई तरह की तकलीफें आती हैं, परेशानियां होती हैं, पर उनका जो एक्साइटमेंट होता है वो उन मुसीबतों से, उन रुकावटों से भी ऊपर उठ जाता है। तो उनको दर्शनों की लालसा होती है, तो इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल दर्शनों की अभिलाषा में, खुशी में झूमता है। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी रुकावट हो, परेशानी हो, हंस के सह लेते हैं। इसी तरह हमें अंदर जाने के लिए, भजन पे बैठने के लिए भी अपने अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैं अपने अंदर जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ, तो वहां पे सतगुरु दाता दयाल जी की दिव्य दृष्टि मिलेगी, कृपा मिलेगी, उनके दिव्य दर्शन होंगे और उनको दोनों आंखों के मध्य में देखते हुए उनका ध्यान वहां पे एकाग्र करते हुए भजन करना है कि जैसे वो वहीं पे विराजमान हमें दिख रहे हैं। उस चीज का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारी सुरती उन दर्शनों में लीन होने लग जाएगी। जब लीन होगी, हमें अंदर आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो अंदर के आनंद से ही हमें भजन में और गहरा उतरने की चाहत रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जैसे जैसे हम इस चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे कि हमें दोनों आंखों के मध्य में हमारे सतगुरु दाता दयाल जी के, अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं और हम उन्हीं में लीन हो रहे हैं, तो हमारा ध्यान उस चीज में एकाग्र होने लगेगा और हमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, स्कूल में भेजते हैं, उसको लिखना नहीं आता, तो शुरू शुरू में कनेक्ट द डॉट्स होते हैं कि कैसे अल्फाबेट्स लिखने हैं, कैसे काखा लिखना है, नंबर्स लिखने हैं। तो उन डॉट्स को कनेक्ट करते करते बच्चा सीख जाता है सब नंबर्स लिखना, अल्फाबेट्स लिखना। तो इसी तरह श्री गुरु महाराज जी ये हमें डॉट्स दिखा रहे हैं, जो हमने पिछले 15 दिनों में सीखा कि ये
ये पड़ाव हमारी जर्नी में आते हैं। जप जाप, नाद नाद की ध्वनि, सहज समाधि में लीन होना, कैसे गुरु के वचनों को मानकर चलना चाहिए, ये सब हमारे कनेक्ट द डॉट्स हैं। जब हम इनके ऊपर चलते चले जाएंगे, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाएंगे, तभी हमें अंदर जाने की आसानी मिलेगी। जिसको रास्ता पता होता है, अगर वो हमें गाइड कर दे अच्छे से, तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। अ- आजकल जैसे जीपीएस होते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, जीपीएस में अपना एड्रेस डाला कि कहाँ पे जाना है, पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह जो गुरु महाराज जी हैं, वो भी हमारे जीपीएस हैं। हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उस चीज का वो सही रास्ता बताते हैं। जैसे हमारे सुख और दुख का कारण क्या होता है, हमारे सुख और दुख का कारण होता है हमारी अपनी इच्छाएं। जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, किसी को खोने का डर नहीं रहेगा, तो हमें उस दुख का कारण नहीं मिलेगा, हमें उस दुख से ऊपर उठने का मौका मिल जाएगा। कहते हैं कि जिसको मोक्ष पाना है, उसको अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा। किसी को पाने का गम ना हो और किसी को खोने का भी डर ना हो, वही सच्चा साधक साधक बनता है और वही आगे बढ़ सकता है। और इसी चीज को हमने फोकस करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल हमें अपने सतगुरु से मिलने की चाहत होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ज, जब हमें सतगुरु से मिलने की चाहत होगी, हमारा इंटरेस्ट भजन में बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट भजन में बढ़ेगा, तो हमें अंदर की सुख और शांति प्राप्त होगी। तो इसीलिए अगर कोई काम इंटरेस्ट से करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमें 100% मिलेगा। अदरवाइज हमें उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो हम कह देंगे चलो पास मार्क्स ही आगे बहुत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने उस पे इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं किया, तो चलो अगर पास मार्क्स ही आ जाए तो उतना भी हमारे लिए बहुत है। तो इसलिए अगर हमें अपने अंदर उतरना है, अपने सतगुरु की प्रसन्नता पानी है, या हमें अपने सुख दुख से ऊपर उठना है, सब चीज का इलाज एक ही है, भजन सुमिरन, मन की एकाग्रता। जब ये सब होगा, तब हम इन सब बीमारियों से ऊपर उठ सकते हैं। दुनिया में तो हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, बट मेन कॉमन चीज एक में होती है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो होती है, वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। एक पेन किलर और एक एंटीबायोटिक, ये दो चीजें कॉमन होती हैं जो ज्यादा बीमारियों को में यूज होती हैं। तो इसी तरह गुरु महाराज जी भी समझाते हैं कि भजन अभ्यास करने वाले को अपना पूरा इंटरेस्ट देना होगा और अपने मन के विचारों को चलते हुए उनको देखना होगा कि वो अपने मन के प्रेम विचारों सहित में क्या मिलकर ला बोलो रहा है। जयकारा, जब बोल हमें मेरे पता श्री होगा गुरु कि लीकेज महाराज जी कहाँ की से जय। है, पिंडा जी सौभाग्यशाली लीक कर गुरुमुखों, रहे हैं, तो हमारे हम बैड कर्म गुरुमुख हटते कितने हैं। भाग्यशाली जब हैं ये सब जो पता हमें होगा, घर परहेज बैठे ही करेंगे, तो शीश हम महल साधना अपनी का बीमारियों से सत्संग सुनने ठीक को हो मिल सकते हैं, रहा मन है। की बीमारियों हम से ठीक हो सकते कितने हैं। तो भाग्यशाली हैं गुरुमुखो, जो हमें यही श्री समय गुरु के महाराज जी परिपूर्ण समझाते हैं कि श्री गुरु अपनी महाराज खैर जी का खवारी, साथ मिला नेक है। नीति ऐसे और ही हम सच्चाई सत्संग के सुनते साथ हुए सेवा श्री और गुरु प्रेम महाराज में जी की सतगुरु खुशी के प्राप्त साथ करें में अपना और उनके ध्यान दृढ़ वचनों पर करें, चलकर और अपना वही हमें जन्म सफल सच्चा करें। सुख और सच्ची प्रेम सहित खुशी देने मिलकर वाली बोलो है, और जयकारा, उसी से बोल हमें मेरे अंदर श्री जाने गुरु का रास्ता महाराज मिलेगा जी और हम पहुंच की भी जाएंगे, जय। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता पाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।